नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आलाप तान को याद कैसे रखें? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मुझे पता है कि जो लोग पूछते हैं वो जरूर एग्जाम दे रहे होंगे, अदरवाइज तो उनको क्या जरूरत है आलाप तान को याद रखना। आलाप तानों को दोनों तरीके से गाया जाता है। एक स्क्रिप्टेड, आपके पास लिखा हुआ है, उसको आप याद करके गाएंगे, और एक होता है आप स्पॉन्टेनियस गाएंगे, यानी ऑन द स्पॉट आपको जो याद आ रहा है वो गाना। ये इनिशियल स्टेज पे नहीं आता है, ये थोड़ा लेटर ऑन आप कर सकते हैं। जब आप 4-5 साल अच्छे से सीख के फिर अगर आप कोशिश करते हैं अभी मुझे इसको बढ़त अंग से गाना है, उपज करना है या गायकी ढंग से गाना है, तभी आप इस तरीके से बिना याद करके भी गा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस गाना है यानी गायकी ढंग से गाना है तो पहले तो आपको याद करना ही करना है। तो पहला जो स्टेप है वो आपको याद करना है। तो मैं पहला स्टेप्स की ही बात करती हूँ, क्योंकि शुरू में ही लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और वैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको बुक देख के गाना अलाउड ही नहीं है और आपको याद करके ही गाना है। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको याद करना है। ये जो मैं दूसरा पॉइंट मैंने बताया ना कि उपज करके गायकी ढंग से, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट है, आपके पास लिखा हुआ है। जिस तरीके से आपके पास आरोह अवरोह पकड़ बंदिश आलाप तान जैसे लिखा हुआ रहता है, उसको आप किस तरीके से गाएंगे। पहली बात तो यह है कि अच्छे से आपको बंदिश आना चाहिए सुर में, ताल में, क्योंकि शुरू में ही अगर आप आलाप तान को गाने जाएंगे तो आपको बंदिश का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा मतलब उसका जो मुखड़ा है, बंदिश का जो मुखड़ा है, स्थाई का मुखड़ा, अंतरा का मुखड़ा, क्योंकि मुखड़े के बाद ही आलाप तान गाया जाता है। वैसे एक मुक्त आलाप गा सकते हैं बिफोर आपका बंदिश, जैसे आरोह अवरोह पकड़ के बदले में आप मुक्त आलाप गा सकते हैं। उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो बंदिश के बीच में जो आपको आलाप तान गाना पड़ता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, आलाप को प्रैक्टिस करिए। देखिए, आलाप और तान ये दोनों बिल्कुल अलग फीचर्स हैं। कैसे? आलाप को धीरे धीरे गाया जाता है और तान को फटाफट गाया जाता है। तो अगर आपको अच्छे से धीरे धीरे गाना आएगा तभी आप तान को भी गा सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तब जो थोड़ा स्लो होता है उसको जल्दी हम उसको सीख सकते हैं, लेकिन जो फटाफट करना होता है वो थोड़ा हम बाद में सीखते हैं। क्योंकि आलाप में जो स्वर होता है वही स्वर तानों में होता है। अभी अगर आप मानो कि आपका आलाप बहुत अच्छे से आपके जुबान पे चढ़ जाए, मैं यहाँ पर जुबान पे चढ़ जाए इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमेशा हम सोच के नहीं गाते हैं, हमारा दिमाग में वो आ जाता है। जैसे 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, हम उसके लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए अगर आपके जुबान पे वो चढ़ जाएगा, वो स्वर चढ़ जाएगा, तो आप बहुत फटाफट गा सकते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि आप आलाप को कैसे याद करेंगे। सबसे आसान तरीका है गिन के करना। अगर वो 16 मात्रा का आलाप है, लिखा हुआ है आपके पास, तो पहले आप कई बार देख के तालों के साथ आप गिन के कर सकते हैं। अगर आपका सुर इतना अच्छा पक्का नहीं है तो बिना ताल के पहले आप सुर को समझते हुए आलाप कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, बंदिश के बाद आपको आलाप को बिना ताल के गिन के प्रैक्टिस करना है। अगर वो त्रिताल है, अगर त्रिताल है तो 16 काउंट करना है, अगर जपताल है तो 10 काउंट करना है, अगर एक ताल है तो 12 काउंट करना है। इस तरीके से आप पहले अच्छे से उंगलियों में गिन के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ताल शुरू हो जाता है तो आपका पूरा
ध्यान ताल में चला जाता है, तो आप सुर को समझते ही नहीं है। तो सिर्फ सुर को समझने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि सुर के साथ साथ आपको वर्ड्स को भी बोलना है। सा के बाद ग है, ग के बाद अगर भूपाली है तो सा के बाद रे है, रे के बाद ग, ग के बाद प, म को ओमिट करना है, म को नहीं बोलना है, देन अगेन नी को नहीं बोलना है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए विदाउट ताल आप सिर्फ उंगली में काउंट करके कई बार गा लीजिए। अभी मैं याद करने के रास्ते में हूँ, लेकिन वहां तक पहुंची नहीं है। अभी याद करने की बात मैं नहीं कर, सिर्फ सुरों को समझने की बात करती हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सुर ठीक ठाक है, आपने जो आपके गुरु हैं उनको भी सुना दिया। अगर नहीं भी सुनाया तो आपको समझ में आ जाता है। अगर ऐसा लगे तो आप एक बार आध बार रिकॉर्ड कर लीजिए, खुद भी सुनिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका सुर हो गया, उसके बाद करिए चालू ताल को। ताल को चालू करके फिर आप क्या करेंगे, ताल चलता रहेगा, आप गाना शुरू करेंगे, पर आप उंगली में काउंट छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उंगली के काउंट छोड़ेंगे तो आपको ताली खाली का ध्यान आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, कई बार देख के, मतलब जो आलाप लिखा हुआ है उसको देख के गाइए भी और गिनिए भी। ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, फिर आप बुक को खोल के रखिए, लेकिन बुक को देखिए मत, सामने देख के आप शुरू कीजिए गाना। और आप देखेंगे इतना प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक आपके जुबान पे वो आ रहा है। लेकिन आप गिनना बंद मत करिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये आलाप मेरा कौन सा मात्रा से शुरू हो रहा है। अगर आपको पता है कि भाई एक मात्रा से शुरू, अगर मानो एक मुखड़ा है 8 मात्रा की, अगर त्रिताल है तो 9वीं मात्रा से आपका मुखड़ा शुरू होता है, तो आपका आलाप अगर 16 मात्रा का है तो आपका आलाप शुरू होगा अगेन 9 मात्रा से। ठीक है, तो 16 काउंट्स आपको गिनना है, या 32 काउंट्स, जितने आवर्तन का आपका आलाप है। तो अगर 2 आवर्तन का आलाप है तो आपका 32 मात्रा होगा, मतलब इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो आप पहले अच्छे से देख लीजिए कि आपका आलाप कितने मात्रा की है, तो उतना मात्रा आपके काउंट में आना चाहिए। ठीक है, तो आप कई बार इस तरीके से गाने के बाद आप देखेंगे कि अगर आपका सुर ठीक है और आप ताल में गा रहे हैं, तो अगर रे के बदले में ग आ गया, गा के बदले में रे आ गया, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि आप राग के बाहर गए नहीं, ताल के बाहर भी गए नहीं। थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो कोई महाभारत अशुद्ध नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल सेफर साइड में हैं। अगर आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल उसको हूबहू नकल कर सकते हैं, नहीं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि शुरू में आप एडजस्ट करने मत जाइए, क्योंकि शुरू में ही अगर आप सोच लेंगे कि मैम ने तो कहा है मैं ऐसे ही एडजस्ट करके गाता रहूँगी या गाता रहूँगा, तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो राग से आप बाहर भी जा सकते हैं। इसलिए शुरू में आप इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप बिल्कुल स्क्रिप्टेड गाइए। ये तो हुआ आलाप की बात। जब आपको लगेगा मेरा आलाप बहुत अच्छे से हो गया है, उसके बाद आप तान की तरफ जाइए। तान में प्रॉब्लम होता है, जल्दी बोलना पड़ता है। उसके पहले आप अच्छे से अलंकारों की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, अलंकार की प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो तान आपका अच्छा आएगा नहीं। तान के 2 मतलब प्रकार होते हैं, वैसे तो सभी के होते हैं, आलाप का भी होता है, तानों का भी होता है, स्वर आलाप, बोल आलाप और आकार आलाप। जिस तरीके से आलाप में ये तीनों प्रकार होता है, वैसे ही तानों में भी होता है। पहले आप आकार मत गाने जाइए, क्योंकि आकार इतना आसान नहीं होता, आकार के लिए और भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसलिए स्वरों में ही रहिए थोड़े दिन, उसके बाद आप आकार में जाइएगा। पूरा आलाप अगर आपको याद नहीं हो तो आप तानों की तरफ मत बढ़िए, तान आप बाद में ही करिए। तान में आपको फटाफट बोलना है, वैसे तान फास्ट गाया जाता है इसलिए, लेकिन आप शुरू में बिल्कुल फ्लैट गाइए, मतलब आलाप के जैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्लो गाइए। जैसे अगर आप टेम्पो रखते हैं अपने ताल में,
अगर मानो आप 130 में रखना चाहते हैं या 135 में रखना चाहते हैं, क्योंकि आलाप यूजुअली हम लोग 125 में रखते हैं, इस बीपीएम में रखते हैं, मध्यवर्ती ताल जिसको कहते हैं। तो आप 125 या 130 में ही पहले आप तानों को अच्छे से गा लीजिए। बहुत फास्ट करने जाएंगे तो ना तो आपके जो स्वर है उनमें क्लैरिटी आएगा और ना तो आपके तानों में वो क्लैरिटी आएगा। इसलिए आराम से आप 125 में तानों को कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक स्मार्ट प्रैक्टिस मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम तान गाते हैं तो क्या करते हैं, बीच बीच में हम मुखड़ा बोलते रहते हैं। तो जितनी बार आप मुखड़ा को बोलेंगे उतना आपका एनर्जी लॉस होगा। इसलिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप इतना बार बार करके मुखड़ा को मत बोलिए, क्योंकि मुखड़ा तो आपको पता है, मुखड़ा तो आएगा बीच बीच में। आप तानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो लगातार एक तान को आप रिपीटेडली गाइए विदाउट टेकिंग द मुखड़ा। आप 10, 12 बार, 15 बार देख देख के गाइए। और इसमें अगर काउंट करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो एक बार ताल आ जाता है तो काउंट नहीं करेंगे तो भी वो ताल में ही आने वाला। अगर आप ताल में बहुत कच्चे हैं तो थोड़ा सा आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यूजुअली अगर 16 मात्रा है तो 8 मात्रा का तान होता है, 16 मात्रा का तान होता है शुरू में, फिर बाद में 12 मात्रा, 8, 9 मात्रा ये सब होता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस में होता है। शुरू में इतना डिफिकल्ट लय में तान नहीं आता है। तो आप कई बार उसको प्रैक्टिस करिए। आप अगर सोचेंगे कि मुझे एक दिन में आलाप और तान सब कुछ आ जाएगा तो होने से रही, बिल्कुल नहीं होने वाला है। और तानों के लिए आप आराम से 1 वीक रखिए। 1 वीक के बाद आप खुद को बोलिए कि मैंने 1 वीक प्रैक्टिस किया तो भी मुझे नहीं आ रहा है क्या, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में है तो 1 वीक इनफ है तानों को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इतना टाइम तो आपको देना ही देना चाहिए। एक बात होती है जो थोड़ा सा एजेड होते हैं, जैसे मानो अबव 50, उनको कभी कभी, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी उनको मेमोरी पावर, उनको खुद को लगता है कि मेरा मेमोरी पावर थोड़ा कम हो रहा है, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने आप को छोटे बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका क्षमता, उनको याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनको 3 दिन लग रहा है तो आपको 3 दिन नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगने वाला है। तो इस तरीके से आप तानों को एक दिन में 2 तान करिए। चलो एक दिन में 1 तान करिए। 1 तान आप लगातार 15-20 बार गाइए। एक बार देख के गाइए, 2 बार देख के गाइए, फिर आँख को उठा दीजिए, फिर एक बार रेफरेंस के लिए जस्ट स्कैन करके, आँखों से स्कैन करके फिर ऐसे मेमोरी को टटोलते हुए गाइए। आँख को बंद करते हुए गाएंगे। जब आप देखेंगे आँख को बंद करेंगे तो वो पूरा लिरिक्स जैसे आपकी आँखों के सामने आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके आपको तान गाना है। देखिए, आलाप तानों की प्रैक्टिस या रागों की प्रैक्टिस, इसका कुछ लॉजिक होता है, कुछ प्रोसेस होता है। आप अगर सोचते हैं कि मेरा सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं 2-2 घंटा प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा और पूरा वीक नहीं करेंगे, उसका एकदम फायदा नहीं होता, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसका फायदा थोड़ा कम होता है। रैदर आप रोज 15 से 20 मिनट करिए। जब जहां तक ये याद रखने की सवाल आता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इसलिए आप कोशिश करिए, जब आप याद कर रहे हैं तो आप रोज लेके बैठिए, 15-20 मिनट करके उठ जाइए। और जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है उस दिन आप दूसरे चीज़ों का प्रैक्टिस, पुराने रागों का रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आलाप तानों की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही कठिन है आलाप तानों को याद रखना। और जो कि मैंने बोला है कि अगर स्पॉन्टेनियस गाना है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसा वैसा फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करिए जिनको म्यूजिक से कोई ताल्लुकात नहीं, जिनको थोड़ा बहुत म्यूजिक आता है, सीखना चाहते हैं, उन्हीं के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लगे हाथ कर ही दीजिए, क्योंकि यही तो मैं काम करती हूँ और ऐसा ही वीडियोस मैं लाती हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।